जय हिंद डियर स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने किया था टाइम डायलेशन, जिस पर बेस्ड ये हमारा आज का लेक्चर है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है, जिसका नाम है ट्वेन पैराडॉक्स। तो ट्वेन पैराडॉक्स टाइम डायलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस है। इसके बाद हमने टाइम डायलेशन का एक और लेक्चर कर रखा है, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द टाइम डायलेशन, जिसमें मेसान का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो आज हम ये कंसिक्वेंस पर ये बात करेंगे कि ट्विन पैराडॉक्स क्या है। ट्विन का मतलब आप जानते होंगे, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, और पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसा चीज जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा हम करें जिसका रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेशन रहे कि ये आएगा, लेकिन वो ना आए, उससे कुछ अलग आ जाए। तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे इधर या उधर आ जाना, जो अनएक्सपेक्टेड चीज है वो हो जाना, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं कि वो पैराडॉक्स है, वो एक विरोधाभास है। तो फिजिक्स की हिस्ट्री में जो ये चीज है वो टाइम डायलेशन से जुड़ा हुआ है, और टाइम डायलेशन में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है उस पर हम लोग बेसिकली चर्चा करते हैं। तो बात क्या है, सपोज कर लेते हैं कि एक माँ है और माँ के दो बच्चे हुए, और दोनों बच्चे बिल्कुल एक ही समय पर हुए। उनका जो बायोलॉजिकल बनावट है वो सब बिल्कुल सेम है। जैसे कि हार्ट बीट की बात करें, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होना चाहिए। उसके ऑर्गन में कोई भी कम या ज़्यादा ना हो, हर एक ऑर्गन जो है वो प्रॉपर दोनों के होने चाहिए। जैसे हार्ट बीट की बात करें, लंग्स की बात करें, हाथ पैर सही सलामत हो, और दोनों बिल्कुल हट्टे कट्टे ही हैं, और कोई उसमें दुबला पतला नहीं है। उनकी ब्रीथिंग रेट सब कुछ एकदम सेम है। और अगर सब कुछ ऐसा सेम है तो उन दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को आप स्पेसशिप पे बैठाकर या किसी ऐसे जतन से आप उनको कहीं पर आप स्पेस में भेज रहे हैं जो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करते हुए बाहर जाए, और 10 साल 20 साल के बाद वहां पर टाइम बर्बाद करने के बाद या व्यतीत करने के बाद या इन्वेस्ट करने के बाद, जैसा भी हो, वो वहां पर जो कुछ भी कर रहा हो करने के बाद जब वापस लौट कर आता है, तो अर्थ पर उस ट्वेन का जो एक बच्चा है उसके और इसके बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी के बनावट में, इसका बायोलॉजिकल जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस साइंस में ये माना गया, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको जो माना गया, तो ये बोला गया कि ऐसा इसलिए है कि जो अर्थ पर वो बूढ़ा हो गया है और जो बाहर से होकर आया है अभी थोड़ा बहुत वो जवान है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्पेसशिप में बैठ कर गया था उसका टाइम थोड़ा सा डायलेट हो गया, उसका समय का थोड़ा सा विस्तार हो गया। उस समय थोड़ा सा क्या हुआ कि अर्थ वाले के रेस्पेक्ट में स्लो हो गया, या अर्थ वाले का समय थोड़ा फास्ट हो गया। तो इस तरीके से ऐसी थ्योरी दी गई जिसको हम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। उस टाइम डायलेशन या टाइम कह सकते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स का जो एक कॉन्सिक्वेंस है, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ट्विन है, ट्विन का नाम है ए और इसका नाम है बी। ये दोनों एग्जैक्टली 20 ईयर के हैं और दोनों ट्विन हैं। और ये ट्विन ए जो है ये कहाँ पर है, ये सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ पर खड़ा है, ये अर्थ पर खड़ा है और ये ए है। और बी को कहा कि भैया मैं कमाई वमाई करके आया हूँ और तुम जाओ स्पेस का सैर करके चले आओ। तो बी को इसमें बैठा दिया और स्पेसशिप निकल गया किसी वेलोसिटी से। तो स्पेसशिप को सपोज कर लेते हैं कि वो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करते हुए चला गया, और लाइट की वेलोसिटी का 80% मान लो अप्रोच करते हुए चला जा रहा है। 80% का मतलब ये मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 80% या माने 60 70 80 90% तक आप मान लीजिए। तो 80% को मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि 80/100 इंटू सी, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 इंटू सी यानी कि 0.8, और सी इस स्पीड से स्पेस क्राफ्ट में बैठ कर जाता है। और ये जो बी है लगभग 50 साल ऐसे घूमता रहता है, 50 साल ये घूमता रहता है। और ये 50 साल किसकी घड़ी से है, ए की घड़ी से है, जो अर्थ पर है इसके हिसाब से ये इतना साल घूमता है। और घूम घूम कर जब वापस आता है तो ये क्या पाता है कि जो ये बी घूम कर आया है, ए तो बुढ़ा हो गया है। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए की एज 70 साल होना चाहिए।
70 साल होना चाहिए और बी की एज भी 70 साल ही होना चाहिए, 70 साल ही होना चाहिए। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है, अभी भी ये ऐसा एक्सपेक्टेड तो यही है 70, लेकिन अभी इसमें इसी में हम पैराडॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कि ये गया 50 साल बाद वापस आया, तो अभी देखते हैं कि टाइम डायलेशन से कितने साल का ये होने वाला है। इसी को हम लोग ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये दोनों की 70 साल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 70 साल बी 70 साल का नहीं था। कितने का है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो हमें जो यहाँ पर डेटा है उस डेटा को उसमें टाइम डायलेशन वाले फार्मूले में अगर रखें हम, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। और जो हमारा ए है वो 50 साल तक यहाँ अर्थ पर रहा, टी बी अभी पता नहीं है, 1 माइनस और फिर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर 0.8 और सी का होल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और टी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस 0.8 यानी 0.36 ये हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, हाँ इतना आ जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी बी अपान 0.6 और इंटू 50, और टी बी इज इक्वल टू 50 इंटू 0.6, और टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30 साल। अब आप देख रहे हैं इस डेटा से, आप देखिए कि जब जब ये बी वाला, जब बी वाला क्या हुआ कि 50 साल बिता कर आया है, और ए ने अपनी घड़ी में देखा कि 50 साल बाद हमारा जो भाई है बी वो एयरक्राफ्ट लेकर लौट कर आया है 50 साल बाद। तो आप देख रहे हैं कि ये बोलेगा ना कि मैं 30 साल बाद लौट कर आ रहा हूं, ये बोलेगा अगर इस वेलोसिटी से गया था ये, तो ये बोलेगा मैं 30 साल बाद लौट कर आ रहा हूं, जबकि ये बोल रहा है नहीं नहीं आप 50 साल बाद लौट कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी जो एज है वो तो 70 साल हो गई है, लेकिन इसकी एज तो 30 साल बाद लौट कर आया है, तो इसकी एज तो 50 साल ही हो गई, इसका एज 50 साल ही है। अब आप देख रहे हैं कि ट्विन पैराडॉक्स में कि ए जो है वो अर्थ पर 70 साल का लग रहा है, और बी जो है वो अर्थ पर अब जब लौट कर आया है तो अब ये 50 साल का लग रहा है, 20 साल छोटा लग रहा है। इसी को बोलते हैं ट्विन पैराडॉक्स, कि इस तरीके से ऐसा कुछ बिहेव होगा, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स तो ये कहती है कि ऐसा होता है, लेकिन बायोलॉजिकल जो वॉच है, जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, उसके ऑर्गन ये सब कुछ का जो बिहेवियर है वो सब 70 साल के तरीके से बिहेव करेंगे, बी वाले के भी, बस वो युवा दिख रहा है तो उसके पीछे का जो कारण है वो कारण नहीं एक्सप्लेन कर पाए हम। तो यहाँ पर लेकिन जो फैक्ट है वो ये है टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग कि ए वाली से बी वाला 20 साल छोटा नजर आएगा, और ये जो फैक्ट है इस बेसिस पर जो ये कॉन्सिक्वेंस है इसी को हम लोग ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बर्निंग पॉइंट रहा है ये टाइम डायलेशन का। हमेशा से लोगों की जिज्ञासा में रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।